Om Shanti. Good evening and good morning, everyone. Om Shanti, good morning and good evening. Shanti, good morning. तो आज हमने कल देखा कि कैसे हमारे संकल्प, हमारे विचार और कैसे हमारे विचार हमारे जीवन का आधार है। कि हम देखिए विचार, थॉट्स, फिर थॉट्स से फिर फीलिंग्स बनती है, फिर फीलिंग्स से फिर इमोशंस बनते हैं, उसी से हमारे फिर जो भी हम कहें रिएक्शंस कहें या रिस्पॉन्सेस कहें, उसी से हमारे कर्म भी बनते हैं। और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसी हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारा बिहेवियर, एवरीथिंग, और वही हमारी डेस्टिनी बन जाती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। तो अगर हम अपने संकल्पों पे अगर वर्क करते हैं तो फिर हमें जैसे फीलिंग्स पे, इमोशंस पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल आने लगता है। कई बार लगता है ना कि आज मूड ऑफ है, कोई बात है, फीलिंग अच्छी नहीं होती, या इमोशंस जैसे, पर सारा हमारा कनेक्शन थॉट पे है। और कल हमने देखा कि थॉट्स भी कैसे अराइज होते हैं। थॉट्स अराइज होते हैं जिस कॉन्शियसनेस में हम हैं। तो इसलिए जो हम कॉन्शियसनेस पे अपना काम करते हैं, we work on the consciousness, on the level of the consciousness, that is the most important effort. कहते हैं, on this journey of meditation, we are working on the level of consciousness, not too much on the level of feelings or emotions. No. Those are, वो तो बाई प्रोडक्ट्स है, वो तो बाद में आते हैं। पर हमारे थॉट्स और थॉट्स भी हमारे कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करते हैं। तो हम कल ये देख रहे थे कि जैसे एक है कॉन्शियसनेस और एक है मैटर। लाइफ में ये दोनों एनर्जीज हैं, कॉन्शियसनेस भी और मैटर भी। मैटर को तो हम देख सकते हैं, मैटर को फील कर सकते हैं, जैसे फिजिकली टच भी कर सकते हैं। उसका एक साइज होता है, शेप होता है, मैटर है, विजिबल है, आंखों से देखने में आता है। पर जो कॉन्शियसनेस है, जिसे हम कहें चेतना है, वो शक्ति जो है वो तो इनविजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, पर वो प्रेजेंट है। उसकी वजह से ही हर चीज चल रही है। अभी हम सभी हैं, बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर व्हाट इज इनेबलिंग मी टू टॉक? कैसे बात कर पा रहे? जैसे हम बैठे हैं, जहां भी रूम में हैं, वहां बल्ब होगा, लाइट होगी, हीटिंग चल रही होगी, तो ये सारी जो चलते हैं अप्लायंसेस चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। भी अप्लायंसेस को तो हम देखते हैं, हम देखते हैं कि वो टर्न ऑन होते हैं, टर्न ऑफ होते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी को तो देख नहीं पाते। पर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट वोंट वर्क, काम नहीं करेगी। तो अगर अप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ठीक है कि नहीं। ऐसे ही हमारी कॉन्शियसनेस, सारा कुछ वहीं से जैसे स्टार्ट होता है। तो वी हैव टू पे अटेंशन टू द कॉन्शियसनेस, जो कि है इनविजिबल, बट इट ड्राइव्स द विजिबल। देखने में नहीं आती है, पर जो चीज देखने में नहीं आती है वो और ही शक्तिशाली होती है। अभी कुछ दिनों से नहीं न्यूज में चल रहा है, नया वायरस भी आया है, तो वो भी देखने में नहीं आता है, इसीलिए शक्तिशाली है। जब देखने में आ जाए, अगर हम ट्रेस कर सकते हैं तो फिर हम कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। पर जो चीज इनविजिबल है
बहुत शक्तिशाली। इंटरनेट भी है, इनविजिबल है, तो अनलिमिटेड है, कितना पावरफुल है। तो वैसे जो कॉन्शियसनेस, इट इज वेरी पावरफुल, और यही लाइफ को चला रही है। जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन तो हो गया विजिबल, पर बीइंग, कॉन्शियसनेस, which is driving everything in this life. पर कई बार हम उस पर अटेंशन उतना नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको उस पर हम बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे हमें देखना है कि कितना हम अटेंशन दे रहे हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर, कितना ध्यान रख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, हम कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, तो कहते हैं हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने साथ 24/7 हम ही रहते हैं। तो अपने लिए जो समय है और अपने आप की सत्य पहचान, वो कॉन्शियसनेस, मैं कौन हूं, तो इसके लिए अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है कि जो लाइफ में ये दो एनर्जीज हैं और इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस, इसको हम अप्रिशिएट कर पाए, ये बहुत जरूरी है। तो कल हम देख रहे थे द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड मैटर, और जितना ये हम क्लैरिटी से हम समझ पाते हैं, उतना ही जैसे इट्स देन वेरी इजी टू मेक आवर थॉट्स पॉजिटिव एंड प्योर। जैसे मैटर है, उसका वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास है, साइज है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, memory, creativity, reasoning, decision-making ability, thinking, observation, intuition, opinions, imagination, abstract thinking। तो जितने भी सारी चीजें हैं जो कॉन्शियसनेस से लिंक्ड है, अभी इनको हम मैटर के हिसाब से देख नहीं सकते हैं। इनका कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई डेंसिटी, मास, साइज नहीं है, पर इनकी हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, और इनके थ्रू ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमिन होती है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं कॉन्शियसनेस के। तो हम ये समझते हैं कि जब हम मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो ये कि हमारा सारा फोकस ये इनविजिबल कॉन्शियस एनर्जी के ऊपर है, और अपने आप को हम याद दिला रहे हैं। मेडिटेशन इज जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि मैं कौन हूं। जो कॉन्शियसनेस, यानी मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पर स्वामी विवेकानंद ने वो गए, और जो सबसे पहले उन्होंने दरवाजा खटखटाया, रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, तो गुरु जी ने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा यही जानने तुम आया हो, मैं कौन हूं। बचपन से कई बार जब भी अपने आप से हम ये प्रश्न पूछ लेते हैं मैं कौन हूं, तो काफी जैसे तो था कि हाँ, जो भी लिमिटेड आइडेंटिटी है, हमारा नाम है। अभी नाम तो शरीर के ऊपर है, और नाम तो सौरभ है, तो कोई और नाम भी हो सकता है। ये जो आइडेंटिटी है, मैं कौन हूं, जितना हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं, उसकी गहराई में जाकर, तो ये बात समझ में आती है कि जो हम देख रहे हैं, जो आईने में हम देख रहे हैं, वो तो बस एक मैटर का ही तो स्वरूप है, वो तो कॉन्शियसनेस तो नहीं दिख रही है, नहीं। तो केवल बाहरी रूप दिख रहा है।
कितना हमारी सेल्फ इमेज जिसे हम कहते हैं उस पर कितना हमारा ध्यान रहता है। पर जो कॉन्शियसनेस को जब हम समझते हैं मैं कौन हूं, तो हमारे जो थॉट्स है, जो ऑब्जर्वेशन भी है, जो हम कल बात कर रहे थे, वो ये है कि क्या ऑब्जर्व करना है कि मेरी कॉन्शियसनेस अभी कहाँ पे है, मेरे असली स्वरूप में है या कहानी पर है। तो ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एक्टर है और एक्टर का रोल है। तो जो रोल प्ले कोई कर रहा है, तो वो एक्टर, उसको एक कॉस्ट्यूम दिया गया है, उसको एक कहानी दी गई है, उसके कहानी के साथ उसके किरदार है, और वो एक्ट कर रहा है। उस मूवी का कोई नाम है, उसके कैरेक्टर का भी कोई नाम है, और वो रोल प्ले कर रहा है। रोल प्ले करते करते उसको अंदर में पता है कि मैं तो एक्टर हूं, मेरी रियलिटी अलग है और ये रोल अलग है। अभी कोई हम फेमस एक्टर ले, और अगर वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं, लेट्स से द रोल ऑफ अ बेगर कोई मूवी में, तो वो प्ले करते करते भी उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं बेगर नहीं हूं, नहीं, मैं तो आई एम एन एक्टर। तो प्ले करते करते भी बट उनको ये रियलाइजेशन है कि ये तो शूटिंग चल रही है, जैसे ही डायरेक्टर बोलेगा कट ओवर, देन मैं अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर जाऊंगा, वहां मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। उनको ये क्लैरिटी है, इसलिए रोल में वो फंस नहीं जाते, पर एक रोल पे दूसरा रोल, और हर रोल को प्ले करते हैं। उनसे पूछे बाद में अगर को कैसा लगा, कहेंगे बहुत मजा आया, आई वॉज एंजॉइंग। बेगर का रोल प्ले करते भी आई वॉज एंजॉइंग। तो लाइफ भी यही है कि the whole purpose of life is to enjoy whatever role I'm playing, but I see it as a role कि एक रोल है, मैं अलग हूं, मैं एक्टर हूं, और मैं वो रोल प्ले कर रहा हूं। तुमने ये देखा कि जितना हम ये कॉन्ट्रास्ट क्लियर रखते हैं, रोल अलग और एक्टर अलग, तो हम फिर कहते हैं शरीर, और शरीर यानी कॉस्ट्यूम। ये शरीर कॉस्ट्यूम है जो मुझ एक्टर ने लिया है, और इस शरीर के फिर अलग अलग प्रॉप्स है, गाड़ी है, घर है, रिलेटिव्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टास्क्स हैं, ये सब इस कहानी के पात्र हैं। और हर रोज हम सुबह उठते हैं तो याद दिलाएं कि नहीं, मैं एक्टर हूं, मैं एक्टिंग करने है, मैं अलग हूं, ये अलग है, पार्ट अलग है। सो आई डोंट नीड टू मिक्स द टू। होता क्या है इन व्हेन वी से बॉडी कॉन्शियसनेस या रोल कॉन्शियसनेस, क्या है कि हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, आत्मा और उसके पार्ट को मिक्स कर देते हैं, तो ही फिर हमें वेस्ट थॉट्स चलते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो ये जो भी चीजें हैं अबाउट द रोल, रोल ही तो चलते हैं। तो तब होते हैं जब हम ये भूल जाते हैं कि तो गेम चल रहा है, तो कहानी है, आई जस्ट नीड टू एंजॉय। तो ये जो डिटैचमेंट है विद दिस रियलाइजेशन कि मैं अलग हूं और ये पार्ट अलग है। देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अभी जैसे कल मेरा एक्सीडेंट अगर होता है फॉर एग्जाम्पल, तो डॉक्टर बोलते हैं चलो सौरभ को अंदर लेके ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन अगर सपोज आई डोंट सर्वाइव, तो डॉक्टर ये नहीं बोलेंगे कि नाउ टेक सौरभ आउट, कहेंगे टेक द बॉडी आउट। तो अभी सौरभ बिकेम अ बॉडी, बाहर से तो वही है, और अंदर से जो सौरभ था वो तो चला गया, जो रियल में, जिसका नाम भी शायद सौरभ नहीं था, वो जो लिविंग एंटिटी है, जो कॉन्शियसनेस है, जिसी को हम कहते हैं आत्मा, आत्मा, चेतना, शक्ति, जो भी कहे,
पर वो मैं हूं, वो मैं हूं। तो मैं वो आत्मा हूं जिसने ये शरीर धारण किया है, ये कॉस्ट्यूम लिया है पार्ट बजाने के लिए। आत्मा शब्द तो हम बचपन से सुनते आते हैं, हम जानते भी हैं, कहते भी हैं, सबके अंदर आत्मा होती है, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, ये भी हम कहते हैं। पर ये रियलाइजेशन कि मैं वो आत्मा हूं या वो आत्मा ही मैं हूं, तो मैंने ये शरीर धारण किया है। तो कहते हैं ना कि आई एम अ सोल हु इज गोइंग थ्रू अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। आई एम अ सोल हु हैज अ बॉडी। I am not a body who has a soul. I am a soul who has a body. I mean, जो practical time to differentiate, जैसे हम कहते हैं ना death, तो यानी आत्मा चली गई और शरीर नश्वर हो गया। और जैसे ही आत्मा निकलती है तो शरीर कुछ समय बाद जो 5 तत्वों से बना है उन तत्वों में मिल जाता है। अगर हम सोचे तो कितनी अमेजिंग बात है। कुछ समय पहले आई हैड गॉन टू अ फ्यूनरल, किसी के फ्यूनरल में हम गए थे। तो जब हम लास्ट ट्रिब्यूट्स दे रहे थे तो किसी ने कहा ना प्लीज उनके सिर पर हाथ रखने के लिए। तो जैसे ही द मोमेंट आई टच्ड, इट जस्ट फेल्ट लाइक अ लाइफलेस मैटर। इट वाज वेरी डिफरेंट देन टचिंग अ रियल फेस, अ रियल फोरहेड विद द सोल इन इट। तो ये जो शरीर है एक्चुअली में बना हुआ है तत्वों से, 5 तत्वों से। तो इट्स अमेजिंग, जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है माँ के गर्भ में तो शरीर के अंदर फिर चेतना आती है, शरीर फिर जीवित हो जाता है जैसे। और जैसे ही आत्मा चली जाती है तो शरीर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। तो मैं आत्मा ही इस पूरे शरीर को चला रही हूँ। अभी डॉक्टर्स भी हमारे साथ सब बताएंगे कितने शरीर के अंदर कितने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं। रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितने सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, पर सब चल कैसे रहे हैं? आत्मा की प्रेजेंस से। When the soul leaves, nothing works. And so ये रियलाइजेशन कि मैं ही वो आत्मा हूं, जैसे ना वर्ड है आत्मा, इंग्लिश में हम कहते हैं the smallest unit of matter, हम कहते हैं एटम। लाइफ का यूनिट आत्मा और वो है एटम। अभी भी ना एटॉमिक एनर्जी कितनी होती है? एटॉमिक एनर्जी। वैसे हम कहते हैं आत्मिक एनर्जी, जिस एनर्जी से ये पूरी लाइफ पॉसिबल है। ये एनर्जी नहीं रहे तो लाइफ ही नहीं रहे। तो अपने आप से ये बात करना, अपने आप को ये याद दिलाना। तो जैसे ही हमें याद आता है कि आई एम दैट कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूं, तो ये जो ट्रू आइडेंटिटी है और यही रियलिटी है। मेडिटेशन और कुछ नहीं है, बस अपने आप को जो रियलिटी है उससे कनेक्ट करना ही मेडिटेशन है। तो रियलिटी ये है कि ये जो नाम है सौरभ, ये शरीर का नाम है। एज भी है, ये भी शरीर की एज है। आत्मा की तो कोई एज, क्योंकि आत्मा तो अमर है, अजर है, अविनाशी है। तो एज भी शरीर की है। नहीं, हम कहते डेट ऑफ बर्थ, अभी वो तो शरीर का हुआ। हर लाइसेंस पे हर जगह होता है, कितने डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, सब कुछ फॉर एवरीथिंग हम कहते हैं सिटीजन, ग्रीन कार्ड, जो भी है, ये तो शरीर की बात है, आत्मा की तो नहीं है। तो ये कॉन्ट्रास्ट क्लियर अपने मन में रखना कि शरीर, हाँ हर चीज जरूरी है, पर जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो मन शांत कैसे हो, हमारे विचार पॉजिटिव कैसे हो? बस इसी से, इसी
रियलिटी में अपने आप को एकाग्र करने से कि आई एम सोल, नॉट दिस लिमिटेड आइडेंटिटी, ना नाम, ना एज, जो संबंध भी है, द मोमेंट आई लीव द बॉडी, द सोल, तो अगले जन्म में अलग संबंध बनेंगे। संबंध भी इससे तब तक है जब तक आई एम इन दिस बॉडी। तो ये रियलिटी से अपने आप को कनेक्ट करना, इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो आई रियलाइज दैट्स माय ट्रूथ। आत्मा, जैसे हम कहते हैं, अमर है, तो इसका मतलब ही है ना कोई कभी मरता है, ना कोई कभी जन्म लेता है, बस एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं। सो क्या होता है, इस अंडरस्टैंडिंग से, इस रियलाइजेशन से ऑटोमेटिकली दैट फियर गेट्स अवे। सबसे बड़ा भय होता है ना इंसान को, मृत्यु का होता है, भले खुद की मृत्यु का नहीं हो पर अपने लव्ड वंस की होता है। तो फिर व्हेन दिस रियलाइजेशन कि नहीं, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, हम यहाँ एक खेल खेल रहे हैं, हमें खेल खेलने के लिए यहाँ भेजा गया है। Our purpose is to enjoy. And then we develop respect for the other person. तो कोई छोटा बच्चा भी है, हम देख रहे हैं उनको, पर हमें याद है कि वो आत्मा है। पिछले जन्म में वो हमारे पिता भी हो सकते हैं या हमारे ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, पर है वो आत्मा। So naturally there is a sense of respect that emerges for everyone, irrespective of their role. उनका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, यहाँ तक कि उनका स्वभाव क्या है, उनके संस्कार क्या है, उनके कर्म क्या है, रिगार्डलेस, लेकिन है वो आत्मा। तो हमारा रिस्पेक्ट आत्मा के लिए, जस्ट फॉर दैट प्रेजेंस ऑफ दैट पीसफुल एनर्जी, द कॉन्शियसनेस। तो जस्ट दिस सिंपल रियलाइजेशन allows me to just be unlimited. तो हम किसी से भी बात करेंगे तो हम उनको रिस्पेक्ट देंगे। किसी ने बहुत सुंदर एक बात कही थी कि जैसे हम, इसने तो कहा था, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, स्पेशली इंडिया में नहीं, जैसे तो हम रिक्शा लेते हैं, रिक्शा लेके जाते हैं, फिर आगे जाते हैं तो कोई हमारे दरवाजा खोलते हैं, पियोन होता है, फिर आगे जाते हैं, फिर हम खटखटाते हैं, कोई सेक्रेटरी होता है, फिर इंटरव्यू रूम में बुलाते हैं। अभी हमने 4 लोगों से हम मिले, एक टैक्सी, रिक्शा ड्राइवर, पियोन, सेक्रेटरी और जो हमारा इंटरव्यू लेने, वे चारों के लिए हम किस तरह से बात कर रहे हैं, डिफरेंस होता है द वे वी लुक एट देम। पर दिस रियलाइजेशन की वो आत्मा है हर एक के लिए, तो समभाव, इक्वालिटी अपने आप आती है। Then for every soul we have the same feeling. So that is what is unconditional love. Unconditional love क्या है? वो love which is beyond any conditions. I love you not because you have done something or you have not done something, or you have this quality or you don't have that quality. No, I love because you are, and that's the love of God, unconditional. क्योंकि परमात्मा आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा से ही बात करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, इसी को कहते हैं देही अभिमानी। देही यानी द एक्टर, देही जिसने शरीर लिया है, और देह यानी ये जो कॉस्ट्यूम एक्ट है। तो ये जो लिमिटेड आइडेंटिटीज है, who am I, who is doing the thinking, जो थॉट्स है, कौन सोच रहा है। तो we have our limited identities। हमारा नाम हम कहें, हम कहते हैं, अभी जैसे सौरभ नाम है, अगर हम चल भी रहे होंगे, कोई आवाज लगाएगा सौरभ, तो हम पलट कर देखेंगे, अरे मुझे बुलाया आपने। अटैचमेंट होती है। जेंडर, I'm a boy, I'm a girl, उसके हिसाब से we have our insecurities। प्रोफेशन, डॉक्टर है, टीचर है, के बाद प्रोफेशन से भी
अपने आप को हम लिंक करते हैं, ऑल दीज आर करेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई गलत है, पर ऑल दीज डिस्क्राइब द रोल दैट आई प्ले, दे डोंट डिस्क्राइब मी द सोल। नेशनैलिटी है, रिलीजन है, रिलेशनशिप्स हैं, जनरली हमारे थॉट्स इनके अराउंड, इनके इनसिक्योरिटीज के अराउंड चलते हैं। इनके अराउंड चलना तो ठीक है क्योंकि हम रोल प्ले कर रहे हैं, पर जब इनकी इनसिक्योरिटीज के अराउंड चलते हैं तो फिर ऑलवेज थॉट्स हो जाते हैं। तो इफ आई एम अटैच्ड टू माय प्रोफेशन, नहीं, अभी आई एम एन इंजीनियर, आई एम अटैच्ड टू माय प्रोफेशन, अभी आज जॉब है कल जा भी सकती है, तो देन आई विल हैव थॉट्स कि अरे जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, फियर होता है। पर तो ये वेस्ट थॉट है, पर व्हेन आई नो आई एम अ सोल, ठीक है, इट्स अ जॉब, सो आई डोंट हैव फियर। यानी ऐसा नहीं कि आई वोंट लुक फॉर अनदर जॉब, ऐसा नहीं, आई विल लुक बट विद अ पीसफुल माइंड, बिकॉज आई नो देयर इज नथिंग आई कैन लूज। तो जॉब ही तो है, ठीक है, एक नहीं है, दूसरी होगी, अच्छी होगी, इससे अच्छी शायद मिले। So it's like I don't lose myself in anything. से कल भी हम बात कर रहे थे कप के बारे में, तो I don't lose myself in anything. कोई कप है या in larger perspective, larger things in life. कई बार relationships में होता है, हम जैसे हमारे संबंध होते हैं, बच्चे होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, तो कितना उनसे यानी हमारे वेस्ट थॉट्स कई बार चलते हैं, ऐसा उसने क्यों कहा, क्यों किया, what are their intentions. But when I realize from this perspective, this is like a neutral gear, atmic consciousness, I am a soul. So from that consciousness, when I see, then I will have good wishes automatically. I will look at them as a soul. और फिर हाँ, कुछ करना है, करेक्शन देना है तो देना है, उसमें कोई गलती नहीं, पर विद दैट इंटेंशन हमारा भाव ये होगा कि उन आत्मा का कल्याण हो। जैसे हम ना अपने एक सर्कल्स में एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जिसके अंदर ही हमारे थॉट्स चलते हैं, तो जो हमने लिमिटेड यानी शरीर की आइडेंटिटीज जो है, रिलेशनशिप्स शरीर के, रिलीजन शरीर का, जो भी रिलीजन है, इफ आई एम बोर्न इन अ हिंदू फैमिली तो हिंदू हो जाएंगे, नहीं तो कोई और क्रिश्चियनिटी तो क्रिश्चियन हो जाएंगे, तो शरीर का, आत्मा का तो नहीं हुआ रिलीजन। संबंध भी शरीर के नाते से हुए, आत्मा के नाते से तो हम सभी भाई भाई हैं। फिर नेशनैलिटी कहे, प्रोफेशन कहे, ये भी अपनी आइडेंटिटी हम बनाते हैं, जेंडर कहे, नाम कहे, बॉडी कहे, फिर कॉन्शियसनेस और वो मैं, I am that being. So this life is called, we call it living inside out. यानी हम जी रहे हैं आत्मा में, हम जी रहे हैं आत्मा में और हम बाहर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि बाहर के जो भी हमारे रूल्स हैं, they are getting colored by the vibration, the energy of the soul. अगर वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, नहीं वो स्पेक्ट्रम नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बाहर जो हो रहा है, हमारे संबंधों में, हमारे बाहर चीजों में जो भी हो रहा है, they are affecting my thoughts. तो उसे हम कहेंगे living outside in. And meditation is simply living inside out. तो ये जो प्रैक्टिस है अंदर आने की, अंदर जाने की, काफी सुंदर एग्जाम्पल हम सीखते हैं कछुए से, टर्टल। टर्टल कुछ भी होता है तो तुरंत वो ना, इट विल रिट्रैक्ट इट्स ऑर्गन्स इनसाइड द शेल। कहीं तो हम पढ़ रहे थे कछुए का शेल इतना हार्ड होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि अगर हाथी का पाँव भी उस पर रख दिया जाए तो भी टूटता नहीं है।
So developing that perspective of just going within. This is very important. This power, to develop this power of going within. कुछ समय से ये बातें निकल रही थी कि हाँ मेडिटेशन भी करते हैं, पर कई बार जैसे ना कोई परिस्थिति आती है, अचानक आती है, यानी हम जा रहे हैं, किसी ने कुछ अचानक से कुछ हो गया, कह दिया या कुछ हो गया, तो तुरंत हमारा मूड चेंज हो जाता है, या तुरंत उसका रिएक्शन आता है, या फीलिंग में हम आ जाते हैं. सबके साथ होता है. तो इसको हम कैसे डील करें? उसके लिए यही है, जो पावर है, just to withdraw, to go within in that moment. और सब भूल के आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, सब आत्मा है, खेल चल रहा है, कहानी चल रही है. I'm here to enjoy. So this consciousness is what we call soul consciousness. It will flush out any wasteful feeling, emotion, thought, एकदम तुरंत ऐसे फ्लश कर देगा. वो कहते हैं ना, storm, being in the eye, at the eye of the storm. So that's what happens when I just come back to this consciousness. I am a soul, a spiritual being. I'm eternal. I always was, I am, I always will be. I'm an energy. और शांति, प्रेम, सुख, ये सब मेरे ओरिजिनल नेचर है. बस यही मेडिटेशन है, just to remind myself that this is meditation. हम कहते हैं I am metaphysical. Physical यानी matter, metaphysical यानी चेतना, शक्ति. जो मैं यानी मैं आत्मा सोच रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा में मैं जी रही हूँ. I'm metaphysical. I'm a being of consciousness residing within the body of matter. ये शरीर भी जैसे मैटर है, और मैं आत्मा, I am living here inside the body, at the center of the forehead. That's where I live. I am a soul. The source of universal light. तो चलिए हम कुछ समय इसका अनुभव करते हैं. So what we'll do is we have a little animation just to make us experience, और हम धीरे धीरे अपने आप को अनुभव करें कि ये शरीर है, शरीर एक जैसे मैटर है, जैसे कठपुतली की तरह है, 5 तत्वों का बना है, और उसके अंदर I, the soul, the being of light, I live. तो हम सभी अपने अंदर ये एक्सपीरियंस करें. So right now I just take this time, I forget everything else, और मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ. 5 तत्वों का जो शरीर है, जो कॉस्ट्यूम मुझे दिया गया है पार्ट प्ले करने के लिए, उसके अंदर at the center of the forehead is I, the soul. मैं आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ. इस शरीर के पहले भी मेरा अस्तित्व था.
और इस शरीर के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा। मैं जो भी कुछ लाइफ में ढूंढ रहा था, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, वो सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे अंदर है, मेरा ओरिजिनल नेचर है। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, वैसे ही मैं भी एक सितारा हूं, a self luminous light। ये आंखें जैसे मेरी खिड़कियां हैं, जिनके द्वारा मैं इस फिजिकल दुनिया को देख रहा हूं। ये कान जैसे इन कानों के द्वारा मैं फिजिकल दुनिया को सुन रहा हूं। मुख भी, मुख के द्वारा मैं इस शरीर से बात कर रहा हूं। धीरे धीरे हम अपने आप को इस अनुभव में ले आए, मैं एक आत्मा हूं। ना मेरा कभी जन्म हुआ, ना ही मैं कभी। और जैसे मैं एक्टर हूं, वैसे हर एक एवरीवन आई मीट, हमारे परिवार में भी सभी बहुत एक शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा। सभी यहाँ सृष्टि रंगमंच पर एक कॉस्ट्यूम धारण करके पाठ बजा रहे, enacting our roles। तो हम किसी से बात भी कर रहे हैं, बात करते हुए आई एम अवेयर कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, आत्मा को सुन रहा हूँ, आत्मा के भावों को पहचान रहा हूँ। अपने आप को हम इसी भान में ले आए। This is soul consciousness. This is meditation. So, Om Shanti। Om Shanti। Thank you everyone for your time, presence। आज हमने आत्मा के बारे में, अपने बारे में थोड़ी बातें की। Would love to hear from everyone. If there are any thoughts, please feel free to share. Om Shanti Sarupai. Thank you so much for explaining so beautifully and clearly what our true identity is, and the difference between physical and metaphysical,
And when you said soul, source of universal light, is that the meaning of the word soul? Because Hindi में हम आत्मा कहते हैं. So is that the meaning of the word soul? Yeah, इसको इस तरह से हम it's another way kind of looking at the word SOUL, but real meaning to Atma. Okay, yeah, point of light, so source of universal. Thank you so much for clearing the true and explaining beautifully the true identity of who I am. Thank you very much, Saurabh. Thank you, Saurabh bhai. Om Shanti. Very nice. बहुत ही powerful meditation समझाया आपने. So main thing is who I am. तो मैं आत्मा हूँ और आत्मा एक्टर है और इस लाइफ के ड्रामा में पार्ट बजाने वाली हूँ. और आत्मा कभी पहले भी थी और अभी भी है. तो आत्मा इज इमॉर्टल. थैंक यू सौरभ भाई. ओम शांति. Thank you. Very nice. Any other thoughts? Om Shanti. Om Shanti. Yeah, the me and my belongings, the way I was looking it. Me means soul, and belonging is coming along with the body. So it's like a package deal. You know, when you come into the body, you are getting all the bondages, all the attachment and all that, but we forget our true identity. And also I always shared with you before also, I means the meaning of the soul, like a source operate into the universe as a light. So if you constantly look that the source is the soul, is operated to the universe as a light and continuously move on, so your belongings or the attachment will clearly, you can see it. Om Shanti. Very nice. Thank you, Saurabh ji. This is Thank you very Kuldeep much. and Karuna Pandit. Very nice discourse on soul and our true nature. Thank you. Thank you. ओम शांति. सौरभ भाई आपने वो भी अच्छा समझाया कि सोल है, उसके आंखें खिड़कियां है, कान से सुनना है, मुख बोलता है. वो भी वेरी नाइस. थैंक यू. कई बार हमें जैसे आत्मा शब्द के साथ साथ जैसे मैं आत्मा एक्टर, तो ड्रामा अलग, मैं एक्टर अलग. मैं आत्मा मेहमान, गेस्ट. तो मेहमान हूँ तो ये मेरा हम यूज कर रहे हैं पर हमारा नहीं. मैं आत्मा जस्ट थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आई. राइट.
जब हम लाइफ को थोड़े टाइम में देखते हैं तो अटैचमेंट्स क्रिएट नहीं होते। अभी जैसे आप मुझे अपना फोन दे, बोले सौरभ भाई आप ना ये एक दिन के लिए प्लीज अपना संभाल के रखना, ये चीज इम्पोर्टेंट है। तो मैं रखूंगा। मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है। तो मैं आप अपना फोन भी यूज करूंगा, पर आपके फोन को देखूंगा तो ये रहेगा कि आपका फोन है। पर अगर आप बोले नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, या 50-70 साल के लिए, then when I begin to use it, then I'll feel it is mine. नहीं, और फिर अटैचमेंट होना शुरू होता है। तो जब भी हम देखते हैं कि नहीं, आई एम गेस्ट, आई एम एन एक्टर, दिया हुआ है भले 70 साल के लिए, तो शरीर भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा रहेगा, थोड़े समय के लिए तो दिया है। नहीं, तो पर फिर ये याद रहता है कि शरीर तो ईश्वर की गिफ्ट है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स an amazing gift of God through which we can enjoy life. Yeah. पर when I feel it is mine, तो जब मेरापन आता है तो फिर हम शरीर को जैसा चाहे वैसा यूज करने लगते हैं। फिर शरीर से ही फिर हम चाहते हैं कि हमें सुख का अनुभव हो शरीर के द्वारा, जिसे हम कहते हैं देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। और इस फीलिंग में कि नहीं तो थोड़े टाइम के लिए है, तो ऑटोमेटिकली दे वोंट बी अटैचमेंट टू द बॉडी। एनी अदर थॉट्स? कोई और कुछ ऐड करना चाहे अनुभवों से, आत्मा के अनुभवों से? Om Shanti, Saravai, beautiful presentation. Thank you. So what I feel is like with the knowledge of the soul, that means I the soul, when we have self-realization, whatever we are looking, our life changes, because whatever we are looking outside, we actually can experience inside. So introversion develops. So we don't look outside, basically. We don't ask for anything. So our vision also changes how we look outside. So vision changes, our life changes, how we look with other people as a soul, and then how we interact, how you explained so beautifully that anyone we can accept them as they are, and even in the situation we can accept the situation as it is and then work on the solution. So that way we can completely stop our waste thought in soul conscious states. But when we come into body consciousness, then everything is like we are looking outside. So life is totally different. We don't see any change outside. We are the same, but the way we experience, the way we interact, and the way we see outside, that is completely different. And then our life world changes actually. So that's what I feel from the self-realization. Yeah, thank you so much, Sarabhai. Thank you for sparing your time for us. Thank you. Om Shanti. Yes, I agree with what Kusumban has said. And furthermore, when we see all as souls and then we accept them and we agree that they're all playing their roles, and that's the role they are given according to the drama. So the power of acceptance increases. सारा टेंशन अपने ऊपर। जैसे हमें बचपन में याद है, हम ना ड्रामा करते थे तो कुछ लोग साथ में करते हैं, तो सपोज सामने वाला कोई लाइन भूल जाए तो हमारा काम है कि हम किसी ना किसी तरह करके उनको याद दिलाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपना पार्ट ही भूल जाए, यानी हमारा ध्यान अपने ऊपर होता है। तो पार्ट जब हम ये ध्यान रखते हैं कि हाँ वो पार्ट है, ये पार्ट है, पार्ट चल रहा है,
So our focus is not on the other person, what they are doing, but on the self. Great. Any other thoughts? और कोई शेयर करना चाहेंगे? Also, I was looking, कि अगर शरीर प्लस आत्मा, ओके, हम देखा जाए तो हम देह अभिमान में चले जाते हैं, लेकिन हम ऐसे आत्मा और शरीर को देखेंगे, आत्मा पहले देखेंगे, बाद में शरीर को देखेंगे, तो फिर हम देही अभिमानी बन जाएंगे. So also the which way we are looking, because if we are giving the importance to the body, then we will get more attached with the body. But if you are giving importance to the soul, then you will become the soul consciousness. पहले आत्मा को देखे, फिर शरीर को देखे. Great. और कोई भारत से भी कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति ब्रदर. ओम शांति. आपने बहुत अच्छे से समझाया बुझाया आत्मा क्या है और बड़ी क्या है और हम किस लिए यहाँ धरती पे आए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से समझाया है. वो बहुत अच्छा लगा. कई बार हमें पता नहीं चलता ना क्या कर रहे हैं, कहीं क्या परिवार और बाहर के लोगों से व्यवहार कैसे होते पता नहीं चलता है, इसीलिए हम दूसरे पर ना दोष देखते हैं. इसीलिए हम अपने के ऊपर दोष देखकर से समझाए. इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू सौरभ भाई. अपने आप को रियलाइज करना है, बार बार याद करना है कि आई एम अ सोल. मेडिटेशन यही है, बार बार याद करना कि आई एम अ सोल, लिविंग इनसाइड. वेरी नाइस सौरभ भाई, थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति सौरभ भाई. थैंक यू बाबा. आज जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं, तो आई थिंक मुझे लगता है सभी को रियलाइज हुआ होगा कि किस प्रकार से हम सोल कॉन्शियस में टिकें और श्रेष्ठ अनुभव को प्राप्त करें. जो बाबा की इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं कि बच्चे वैल्यूएबल बने, शक्तियों को प्राप्त करें. तो आज के क्लास से मुझे लगता है बाबा की जो वाणी भी थी कि देह अभिमानी नहीं देही अभिमानी बनना है, तो मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं सबको ये अनुभव भी हुआ होगा कि किस प्रकार से हम उस सोल कॉन्शियस में टिकें, ताकि बाबा जो कहते हैं कि मैं तुमको नई दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ. जैसे कल बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें संगम युग में ले आया हूँ. ये पॉट है जिसमें मैं वैल्यूएबल बच्चों को लगा रहा हूँ, बीज लगा रहा हूँ, और वही बच्चे सतयुगी दुनिया में जाएंगे. तो वो कौन से बच्चे होंगे? सोल कॉन्शियस, जिनका ये अभ्यास पक्का हो गया होगा. तो आज मुझे लगता है सभी को लाभ हुआ होगा. आप लोग भी जो इंडिया से जुड़े हैं सभी लोग कुछ कुछ बोले. ओम शांति. थैंक यू सौरभ भाई. थैंक यू बाबा. थैंक यू फैमिली. आप सब लोग कम से कम ओम शांति भी बोलें, कुछ भी बोलें, एक एक शब्द. ओम शांति सौरभ भाई. सभी एक बार हेलो करेंगे, ओम शांति करेंगे. ओम शांति सौरभ भाई. बाबा जैसे बोले हैं कि जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो हम फियरलेस बन जाते हैं, हमें कोई भी चीज का डर नहीं लगता है. जैसे आप एक्सप्लेन किए, कुछ लूज करना है, ये मेरा खो गया, जॉब खो गया, कोई भी चीज का डर नहीं रहता है. तो सोल कॉन्शियस रहने से फियरलेस बन जाते हैं हम. ओम शांति. थैंक यू भैया. Om Shanti. Om Shanti, Saurabh. Shanti. So nicely you have explained about the body and soul. I like this conversation so much. Thank you. Thank you. Om Shanti.
ये आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम जितना भी मेडिटेशन आगे भी कर सीखेंगे, लेकिन इट इज ऑल टू मेक अस मोर सोल कॉन्शियस। तो जो भी हम आगे भी कोर्स के कॉन्सेप्ट्स लेंगे, पर द आइडिया इज कि हम हर एक से ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस की तरफ will make it more natural, easy, constant. So that's the aim of this meditation. राजयोग meditation का aim ही ये है कि हम body consciousness से soul consciousness की तरफ natural अपना जीवन बिताएं. सौरभ भाई, this is Vishal over here. So एक चीज पूछनी थी आपसे. So all this is very good conversation. आप अपने जर्नी में कोई एक एग्जाम्पल लेके बताएं, मतलब कि जो नॉर्मली आप ये चीज हो गई बॉडी कॉन्शियस में है एंड सडनली आप just like a real practical example, all these are, it's a journey obviously, but I think practicality से थोड़ा और असर हो जाता है. जैसे आप हमेशा एग्जाम्पल्स देते हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ में एग्जाम्पल से जरा थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. Yes, sir. I think in my personal life, what I have seen is, especially जैसे हमने जब योग सीखा, तो जैसे उस टाइम जैसे I was still a student and I was studying, and पर मैंने ये अपने आप में अनुभव किया, जैसे स्पेशली पढ़ाई के टाइम और एग्जाम के टाइम और रिजल्ट्स के टाइम. So because I had learned meditation and soul consciousness, so this attitude of seeing everything as a game, what I felt was कि जैसे पहले ना बहुत स्ट्रेस होता था, जैसे अभी एग्जाम है, अभी हम कॉलेज में होते हैं, तो इंडिया में तो ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा होती है काफ़ी, यहाँ तो फिर भी मैं समझता हूँ कम होती है, पर इंडिया में तो बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत टाइम भी नहीं होता है पढ़ने का, करने का. बट दिस जस्ट whenever I would just meditate, and then before studying just being soul conscious, coming back to the reality, and when I would study, it would just feel everything is अपने आप समझ में आता जा रहा है, अपने आप. जैसे एग्जाम का भी, चलो एग्जाम है, कल एग्जाम है, आज पढ़ाई नहीं की है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, इट विल ऑल हैपन. मतलब व्हाट आई फेल्ट इन मी कि वो जो एक सेंस ऑफ फियर था होता है, वो चला गया. ये जो बहुत इससे अनुभव हुआ, इवन जैसे फिर अपने पढ़ाई में, यहाँ पे भी डॉक्टरेट में या अभी भी जॉब में भी, तो दिस हैज रियलाइज, मेरे को ये बहुत इसका अनुभव होता है कि विद सोल कॉन्शियसनेस की, स्पेशली एट वर्क, आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, एंड देन इट हेल्प्स मी टू just focus on my work and just enjoy my work. So कभी मुझे लगता भी है कि am I working or am I not working? Sometimes I ask myself. So because I just enjoy whatever I am doing. And because this happens when there is soul consciousness. कहीं अगर soul consciousness कम है या meditation ठीक से नहीं किया है, तो फिर मैंने देखा है कि छोटी चीज भी फिर बड़ी लगने लगती है. ये तो बहुत मुश्किल है, अभी कैसे होगा ये, फिर कुछ भी कोई सिचुएशन आई, कोई रिव्यू खराब हुआ या किसी ने कुछ कहा, सो देन वी टेंड टू थिंक अबाउट इट, पर उसका परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है. तो ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेशली देखा है, स्पेशली इन माय स्टडीज एंड एट वर्क. बहुत ही आपने सरल एग्जांपल दिया है. सो आई थिंक यू एंड आई हैव टॉक्ड मेनी टाइम्स. तो ये चीज़ें हम भी फेस वही करते हैं नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. सो नहीं, थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति भाई जी, थैंक यू. आपने इतने अच्छे से और बहुत सरल तरीके से समझाया भी और सबको समझ में आया भी होगा. बेसिकली हमें होता क्या है, सोल कॉन्शियस का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आता, इसीलिए हमें हर बात में इफेक्ट, वो बात में हमें इफेक्ट करता है, चाहे संबंध में हो,
चाहे काम में हो, चाहे किसी भी तरीके से। और हम पूरी शरीर, मैं कौन हूँ कि तो समझ में होती ही नहीं, अपने नाम से और अपनी पद से या अपनी पढ़ाई से। सपोज कि मैं इतना पढ़े लिखी हूँ, या हर चीज में मैं पन जो होती है उसको समझ के हम सोच के आगे बढ़ते हैं, तो हर वक्त सफर करते रहते हैं और हर कहीं से हम दुख लेते हैं, अपने आप को जानते ही नहीं है। जब हम बॉडी कॉन्शसनेस जैसे अभी बोल रहे हैं सभी लोगों को छोड़ करके, सोच कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और मैं तो इसके द्वारा कर्म कर रहे हैं, और हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है, हर एक कोई हीरो एक्टर है। इस समझ के साथ अगर हम कर्म करते हैं तो दूसरों की कही हुई बातें भी हमें छूता नहीं है। पर जब हम ये नहीं समझते हैं कि मेरे अपने पद और पोजीशन और नाम मान की ध्यान में रख करके अगर वो कॉन्शसनेस हट जाती है कि मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्माएं हैं, सबकी अपनी अपनी रोल है, पार्ट बजा रहे हैं, ये नहीं समझते हैं, तो वहां जा करके फिर हम क्लास भी हो जाता है, हमें दुख भी होती है, हर चीज होती है। तो हमारा प्रैक्टिस यही है और समझ यही होनी है कि हाँ, आज की पढ़ाई से पाठ से हमें यही पक्का करने की जरूरत है, और इसी में ही आगे आगे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि पाठ ही पहला भी अंत भी यही है। मुश्किल भी है, सरल भी है जानने की कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, मैं बस अपना, हर एक की अपना रोल है, मैं अपना रोल निभा रहा हूँ, और शरीर ये अजर अमर अविनाशी है, शरीर द्वारा कर रहे हैं, शरीर निर्वाह कर रहे हैं, पर मैं बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी हूँ, बस पार्ट बजा रही हूँ। ये मेरा रोल था, मुझे बड़ा ये खत्म होएगा, फिर दूसरा बजाएंगे, जैसे करके दूसरे भी करेंगे। ये समझ हमें आने की, आई थिंक आज के पार्ट से पक्का हो गया। आपने एक्सप्लेन भी करी और मुझे भी यही लगता है। और जैसे आपने कि प्रैक्टिकल स्वरूप में जैसे भाई जी ने पूछा और आपकी आंसर थी, ये बिल्कुल सही है। जिस दिन हम अच्छे से सोल कॉन्शसनेस की पाठ पक्का करके योग नहीं करते होते हैं, किसी दिन हल्के रूप में चल रहे होते हैं, उस दिन हमारा स्थिति हल्का हो जाता है। उस दिन हमें हर चीज छूती है, कोई बोले, कोई कुछ करे, काम कहीं कुछ हुए, वो बड़ा भी लगता है, वो जल्दी टच कर लेती है हमें, हम एकदम से फीलिंग में आ जाते हैं। पर जिस दिन हमारा योग अच्छा है और हमारी स्थिति अच्छी है अपने सम्मान के साथ कि मैं हूँ एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, कोई भी किसी भी बात से मुझे छूता नहीं है, मैं बस पार्ट बजा रही हूँ, इस स्थिति में अगर हम चलते हैं तो फिर हमें उस दिन बहुत लाइट भी होती है, कर्म भी कर रहे होते हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता, समय भी चला जाता है और किसी बात से छूता भी नहीं, बस हम हमेशा खुशनुमा भी रहते हैं कि हमारा चेहरा खिलखिलाता रहता है और थकावट का भी हमें महसूस नहीं होता। ये प्रैक्टिकल स्वरूप हमारी भी होती है। तो हमारा पुरुषार्थ शायद यही है कि प्रैक्टिस इसी में बढ़ानी है, और फर्स्ट चैप्टर। सो वेरी नाइस भाई जी। और हमें तो बहुत लंबे टाइम के बाद पुनः फिर ये क्लास मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू बिंदु बहन। बिंदु बहन का तो नाम भी बिंदु है, तो उनको सोल कॉन्शियस बनने में बहुत आसानी भी है और रहते भी हैं हमेशा। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए भाई जी, कभी कभी भूल बिंदु जाते बहन हैं, का हम भी नाम आ जाते सुनते हैं। ही योग लग जाता है। बिंदु बहन का नाम सुनते ही योग लग जाता है, ये लगा ही रहता है बिंदु अगर स्मृति में है तो। कभी कभी अपना नाम ही भूल जाते हैं दीदी, तो वहीं पे होता है सारा कुछ। ये थैंक यू। ओम शांति सौरभ भाई। ओम शांति। ओम शांति। ये जो अभी विशाल भाई ने पूछा था ना कि प्रैक्टिकल लाइफ का जो वो है, तो इसमें मेरा अपना जो एक एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना है कि हम जो ज्ञान में आए हैं या जहाँ भी हम जा रहे हैं, कुछ भी है, तो ये हमारे सिर्फ इसी शरीर का पार्ट नहीं है, बल्कि जो पिछले शरीर जो हमने जन्म लिए हैं, जो शरीर धारण किए हैं, जो हमारे माँ बाप बने, भाई बंधु बने, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त बने, वो सब उससे जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि एक झटके से हम ऐसा हो गए। वो क्या था कि जो अपना पहले जन्मों के जो हिसाब किताब थे, जो संबंध थे, उन्हीं को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस बारे में एक चीज बता सकता हूँ, जैसे अपना है कि मेरा अपना था बचपन से ही कि किसी चीज से वो नहीं था। अगर
यहाँ पर किसी ने कहते यहाँ पर नहीं रहो, तो ठीक है, नहीं रहे, चले गए दूसरी जगह पर, वहां का यहाँ नहीं रहना है, ऐसी परिस्थिति, ठीक है, चले गए। अगर कुछ समय का लॉस हुआ, कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, तब भी कुछ नहीं, कोई महसूस ही नहीं। कहाँ जाना है वो भी पता नहीं है, जहाँ जाना, जहाँ पहुंचना था पहुंच गए, जो मिलना था मिल गया। और जहाँ सर्विस करने जहाँ जाना है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो 1 मिनट भी नहीं लगा, जाना है तो जाना है बस। कि वो दूसरा इतना दूर है, दूसरा स्टेट है, करीब 1200 किलोमीटर तो जाना था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कैसे रहेंगे, नई जगह होगी, क्या होगा, कुछ नहीं। और अभी तो ऐसा हो गया है कि अगर हम इंडिया में या मान लीजिए आबू में रहते हैं, या राउरकेला रहते हैं, या अलीगढ़ रहते हैं, या दिल्ली रहते हैं, या चंदौसी रहते हैं, या कहीं कटनी रहते हैं, सब एक से ही लगता है, कहीं कोई फर्क ही नहीं लगता है। और जब अमेरिका जाते हैं तो वहां भी कुछ नहीं लगता है, वो लगता है कि बस हमको जहाँ पर जो सेवा करनी है, जो हमारा पार्ट है, वो मजा रहे हैं। जैसे होटल में जाते हैं तो होटल से तो कोई अटैचमेंट नहीं होता, होटल की चीजों से। इतने सुंदर सुंदर रूम्स होते हैं, सुंदर फर्नीचर होते हैं होटल में, सब सुविधा होती है, लेकिन उसको तो वो मालूम है कि हमारी नहीं है। तो धीरे धीरे वही है, अगर घर में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर अभी जाना है कहीं पर तो चले गए, नहीं जाना है ठीक है, रुक गए। मतलब जो ज्ञान में आने से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि पहले की जो धूल चढ़ गई थी आत्मा के ऊपर, जो पुराना शरीर छोड़ा और नया लिया, और उसके बीच में संबंध बने, जो परिस्थितियां बनी, तो ज्ञान में और योग से वो पर्दे हट गए। और पिछले जन्मों वाला वो आगे, बस हम अपना, ये एक होटल है, धर्मशाला है, हम तो मेहमान हैं कुछ दिन के लिए, और दिन हमको खुद पता नहीं है कि 2 दिन है, कि 2 साल है, कि 20 साल है, कि 50 साल है। तो जब तक रहना है एक, मतलब मेहमान बन के ही, मतलब किसी चीज से कोई अगर सुविधा मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। मतलब ये एक हुआ है। जैसे अभी था ना कि हम लोग लास्ट ईयर इसी साल राउरकेला गए थे 15 दिन के लिए, अब वहां जाके लॉकडाउन हो गया, तो अब ठीक है, वहीं रह लेंगे, क्या है उसमें। फिर रह के 5.5 महीने रह लिए वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ मन में भी नहीं आया कि वहाँ दूसरे क्या हो रहा होगा, वहाँ सामान कैसे पड़ा होगा, घर का क्या हाल होगा, कुछ नहीं। जाएंगे, सब हो जाएगा, जो ड्रामा में पहले हुआ होगा वो रिपीट हो जाएगा। मतलब योग से और ज्ञान से ड्रामा पर एक निश्चय सा बढ़ गया है। और यही जो मुरलियों में और जो ज्ञान में भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं सब, तो मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ इतना याद रखना है कि हम बस मेहमान है, यहाँ पर गेस्ट बनकर आए हैं, हम होस्ट नहीं है यहाँ पर, हम खाली गेस्ट हैं। और गेस्ट बन के आए, गेस्ट बन के रहे, और गेस्ट बनेंगे तो किसी तरह का कोई अपना चीज नहीं, तो डर भी नहीं लगेगा उतना, और ना अटैचमेंट होगा। और जब भी जिस चीज से अटैचमेंट होता है वही हमको दुख देता है, उड़ भी नहीं पाते हैं। अटैचमेंट नहीं है तो हल्के हो जाएंगे तो उड़ भी जाएंगे, उड़ने में सब सोचेंगे ही नहीं। जैसे एक छोटा सा कहानी आती है कि 2 बाज थे, तो एक बाज तो उड़ता था, दूसरा उड़ता ही नहीं था, वो डाल पर ही बैठा रहता था। अब राजा बड़ा परेशान था, क्या करे, इसको क्या बीमार है, तबीयत खराब है, क्या है, पूरा सबको दिखाया, बहुत सारा किया, कुछ नहीं। तो उसने एक जो लकड़हारा है, वो ऐसी बात हो रही थी, उसने लकड़हारे ने कहा ठीक है, उसने क्या किया, वो डाल काट दी जिसपे बैठा था बाज, और जैसी डाल काट दी बाज उड़ गया। तो राजा ने कहा ये क्या हुआ, बोला इसको, बाज को इस डाल से इतना मोह अटैचमेंट हो गया था कि वो समझता था यही मेरी दुनिया है, यही मेरी जिंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब मैंने डाल को काट दिया तो उसको लगा नहीं नहीं, डाल के अलावा भी और कुछ है। तो वही हमारा है कि हम समझ लेते हैं, डाल से चिपक जाते हैं कि यही मेरा है, यही मेरा है। तो फिर हम, तो जब कोई अटैचमेंट नहीं होगा, मोह नहीं होगा, तो हम जब होगा तो उड़ सकेंगे। ये मेरा पर्सनल है।
ओम शांति। और excellent. Thank you for sharing. Yeah. और जो कोर्स हुआ है 3 दिन, इसमें जो पुराने लोग हैं, इवन मैं तो ये सोचता हूँ कि जो 50 साल पुराने क्या 60 साल पुराने भी हैं, उनको भी जरूरत है इस चीज को रिमाइंड करने की, अपनी जो धूल चढ़ जाती है उसको हटाने की, सिंपल वर्ड्स में। तो ये कोर्स से बहुत फायदा हुआ है, मेरे को तो पर्सनली बहुत फायदा हुआ है, और हमें भी, बाकी लोग, ये तो परमात्म ज्ञान है, तो जितना भी हम परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करते हैं तो वी ऑल लर्न। सो यस, थैंक यू। और अगर समय मिले, परिस्थिति अलाउ करें, तो ये दोबारा भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको। या ये तो कंटिन्यू जैसे एवरी मंडे टू वेडनेसडे। तो ये तो हमने आज 3 दिन किया, पर नेक्स्ट फिर हम इसके आगे आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ हफ्तों तक हम कंटिन्यू करेंगे, इफ दैट्स ओके विद एवरीवन। दैट वाज द थॉट, विल डू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हाँ जी भाई जी, इसका तो पूरा हमें जानना भी है ना, कितने भूल गए हैं, दोबारा करेंगे तो हमें आगे, जैसे भाई जी ने बोला, बिल्कुल हमें हमारे लिए इवन मोर बेनिफिशियल हो रहा है देन न्यू पर्सन के लिए। राइट। हम तो अब इतना लगता है कि सारे पीछे पीछे छूट गए, ऊपर ऊपर गए हैं, बस कहाँ ऊपर गए, वही के वही हैं हम। इसीलिए पक्का तो हमें आज ही बाबा का क्या पाठ करना कहता है। है ओम शांति, इसीलिए बाबा पहला पाठ का रोज कराता है। तो मुझे लगता है आई थिंक बाबा ने सौरभ भाई को सेलेक्ट किया है पहला पाठ पक्का कराने के लिए। नहीं, मुझे खुद को करना है, इसलिए बाबा कह रहे हैं आपका सबसे कमजोर है, इसीलिए आपको करना पड़ेगा सबसे ज्यादा। बाबा कहता है ना कि बच्चे मैं रोज बोलता आपको हमेशा अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तो क्या आपने पक्का किया? रोज तो सिखाता हूँ, आपने किया तो नहीं है, मैं तो बोलता ही रहा हूँ, फिर भी भूल ना जाओ, इसीलिए मैं रोज रोज बोलता कराया है। जी, पहला पाठ पक्का करो। सौरभ भाई, आप जो भी कर रहे हैं ना, तो ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है आप तो ऊपर बैठे हो, पीछे वो झुंड में लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं फिर दोबारा नीचे आ जाते हो, चलो मैं लेके चलूं एक सीढ़ी ऊपर। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट भाई जी। नहीं, आप सब हमें ले जा रहे हैं। मैं फिर ऊपर चला गया, फिर मैं अरे फिर आप पीछे चले गए दोबारा, तो मतलब वो हिसाब है आपका। तो so you're doing, आप सब मुझे ऊपर ले जा रहे हैं, मैं नीचे था। नहीं। नहीं तो मोर भी मुझे तो ये रियलाइजेशन होती कि हाँ, हमें अभी कितना करना है, हाउ मच देयर इज टू डू, राइट। वैसे तो हम साथ साथ है भाई जी, बाबा वैसे भी साथ ले जाने के लिए बैठा हुआ है, तो हम भी साथ साथ है। बस पायलट आप बने पड़े हो अभी। नहीं, मुझे तो आता भी नहीं गया प्लेन चलाना। आपको आता है किसी को? मुझे नहीं आता। नहीं, इतने अच्छे प्लेन, वो तो फिजिकल हो गई ना भाई जी, आत्मा की प्लेन तो आप चला रहे हो ना, सबको उड़ा रहे हो। I think अजय भाई is a good pilot, right? अजय भाई जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ सौरभ भाई। अजय भाई एक्चुअली मैं ट्रेडमिल पे चल रहा था, तो इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता था, मुझे लगा शोर होगा थोड़ा सा। तो लेकिन ये सब जो प्रैक्टिकल हो रहा है पिछले 3 दिन से, यही असली चीज है। एक्चुअली हम लोग रोज मुरली पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं। बचपन में गीता का 2रा अध्याय पढ़ता था मैं, आत्मा के बारे में। मम्मी बोलती थी आप पढ़ो बैठ के, तो उस टाइम समझ भी नहीं आता था क्या है। लेकिन जो चीज प्रैक्टिकल में होती है, जैसे कि आप सब बातें कर रहे हैं और आज बहुत कुछ सुनने को मिला कि सौरभ भाई आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो ये सब चीजें ही एक्चुअली एक रिहर्सल है हमारी, जो इतने टाइम से मैं मुरली को सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ। बातें वही हैं, लेकिन मतलब जब आप रिहर्स करते हो, उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, वही चीज इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक ये कोर्स जो है ना, वही सब कर रहा है हमारे लिए। और अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करेंगे इसको अगले वीक के लिए भी, उससे आगे भी। तो सच में सबको बहुत फायदा होने वाला है इससे। थैंक यू। गुड इवनिंग सौरभ भाई। पूरी फैमिली करेगी तो बहुत अच्छा होगा अजय भाई।
जी पूरी फैमिली करेगी तो बहुत अच्छा होगा, पूरी हाँ पूरी जी फैमिली। हाँ। रीटा को तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ सारी, जब सौरभ भाई मुझे भेजेंगे तो सौरभ नहीं, भाई आप मुझे रिकॉर्डिंग में और भेजना। इसमें अंतर हो जाता था यार। जी अभी क्या है, वो गॉड मीटिंग होती है ना, तो वो जो एनर्जी बनती है, जैसे आत्मा बिल्कुल का पाठ आता है, वो एनर्जी बन जाती है। लेकिन रिकॉर्डिंग भी लेकिन अच्छा है, लेकिन थोड़े से जो डायरेक्ट आप लेते हैं ना, उसमें एनर्जी ज्यादा मिल जाती है। जी राजेश भाई बिल्कुल बात लेकिन भूल जाते हैं ना, इसीलिए हाँ भूल जाते हैं जी ना, हाँ याद रहता है वो। हाँ हाँ तो रिकॉर्डिंग से थोड़ा रिपीट करते हैं तो याद आता है। हाँ, वो तो अच्छा रिकॉर्डिंग तो किया है सौरभ भाई रिकॉर्डिंग ने। है। हाँ जी। ऐसे सौरभ और भाई से जहाँ तक सुनने में पायलट तो का सवाल ज्यादा था ना, अच्छा दिखता है। कि पायलट चाहिए, तो अब उस समय पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो प्लेन होंगे ना, वो संकल्पों से उड़ेंगे। हम संकल्प करेंगे हाँ, कि जाओ, तो वो अपने आप उड़ जाएगा। निरपेश भाई भी बहुत अच्छे पायलट हैं। निरपेश भाई, he drives also very good, बहुत अच्छे से चलाते भी हैं, और आई एम श्योर फ्लाइट भी चलाते होंगे निरपेश भाई। Yeah, I can drive car, not the plane. Oh, bhai, I have a question. जी As nicely explained by Naresh bhai, right, regarding the attachment with the story. So, like, since we live in a family, right? So we live in a society, like, I mean, people have like children, their parents. How do we like get away from this attachment? Like, obviously, like everybody will have some attachment to their children. There is something they might have to some obligation to their parents, right? So and they might expect something from their children in future, and since you are in a society, there will be certain like attachment. Definitely there is no way like you can get away from this attachment. But as explained by Naresh bhai, right, so how do we try to get away from this attachment and still live like in a society as like a social person, social being? Good point. Anyone would like to take on that? जो स्पेशली सोसाइटी में रहते भी हैं और सब मिलते जुलते हैं और फैमिली है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सौरभ भाई, पता है निरपेश सौरभ भाई, भाई, मैं इसमें बोल बोलना चाहूंगा कि जैसे हम सबके साथ में रह रहे हैं, माँ बाप के साथ में, भाई बहन के साथ में, बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में, जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, अड़ोसी पड़ोस में, तो हमको क्या है, जो भी जिस समय जहाँ पर है, उस काम, उस पार्ट को निभाते चले। वो जिम्मेदारियां हम अपनी निभाते चले, जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन उसमें हम जुड़े ना, कि हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा फर्ज है, वो पूरा। अगर हम किसी के बच्चे हैं तो हमारे माँ बाप हैं, तो उनका भी देखभाल करना, जिम्मेदारी उठाना हमारा फर्ज है, उसको भी निभाए, लेकिन उसमें हम जुड़े ना। जुड़ने का मतलब ये है, जो मेरा मतलब ये था, जुड़ने से क्या होता है कि जितना हम, जैसे एक नर्स होती है, एक नर्स एक मरीज की सेवा अच्छी तरह कर लेती है, वहीं पर अगर उसका अपना बेटा होगा, आप उसकी सेवा नहीं कर पाएगी। तो क्या है कि वहां पर जब वो नर्स रहती है, तो उसका वो फर्ज है, वो अपना सेवा समझ के कर रही है। लेकिन जब उसका बेटा आ जाता है उसकी जगह पर, तो उसका मन जो है बेटे का अटैच रहता है, तो उसकी तकलीफ में वो मन जुड़ जाता है, तो उसकी सेवा उसी हिसाब से नहीं कर पाती है। तो हमको अपनी जिम्मेदारियों को एक नर्स की तरह से निभाना है, मतलब काम सब करने हैं, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, समाज में रहना है, फ्रेंड्स को भी निभाना है, बच्चों को भी देखना है, भाई बहन को भी देखना है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी किया उनको भी देखना है, लेकिन उसको अपना फर्ज समझकर, सेवा समझकर, बल्कि उस मतलब करें, लेकिन उसमें लिप्त ना हो। ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग। और ओम शांति। वेरी नाइस। Thank you, Naresh bhai. आई But थिंक like जब तक हम उनके संबंध में आते हैं, तब तक तो हमें वहाँ पे प्यार भी रहता है, उनके लिए जो भी केयरिंग रहता है, सारा कुछ होती है। पर जब वो कर्म हम जब तक करते हैं, वो खत्म करने के बाद उसको अपने साथ लेके ना चले,
सबसे ज्यादा, क्योंकि करने के टाइम पे तो आपको वहां रहना जरूरी होती है, नहीं तो फिर आप ऊपर ऊपर से कर पाओगे। जैसे भाई जी ने बोला डिटैच कैसे होती है, उसका मतलब आप जब तक वो वहाँ उनके साथ प्यारा होते हैं, जब आप उस जगह से आप थोड़ा सा भी हटते हो तो फिर न्यारा बन जाते हो, ताकि उस अटैचमेंट को अपने साथ लेकर के फिर वहां पे कुछ भी हो तो उसके पीछे नहीं लगना है कि अपना बुद्धि बार बार वहां पे पहुंच जाए। इस तरह से हम न्यारा प्यारा बन के आगे चल सकते हैं, चाहे जो भी संबंध हो। आई बिलीव ये मेरा भी अनुभव है थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। थैंक यू। ओम शांति सर भाई, एक चीज और छोटी सी बात याद आ गई कि दो बौद्ध बिच्छू जा रहे थे, बीचों नदी थी। अब एक सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। अब उसको पार जाना था, उसको तैरना नहीं आता था, उसको चलना भी नहीं आता था, वो नहीं जा पा रही थी। तो उसने सबको रिक्वेस्ट कर रही थी, तो दोनों बिच्छुओं को रिक्वेस्ट की कि हमको जरा पार करा दो। तो एक कहा नहीं मैं नहीं छूऊंगा। लड़की को बिच्छू यानी स्कॉर्पियो? बिच्छू यानी छू मतलब टच नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बिच्छू यानी तो, क्या? स्कॉर्पियो? नहीं बिच्छू नहीं, बिच्छू, मतलब बिच्छू। मैं छूऊंगा नहीं। नहीं, कहाँ पे इसको पार करने के लिए बोले? मतलब नदी पार, उस लड़की को, सुंदर लड़की थी, तो उसने कहा मुझे पार करा दो नदी को। नहीं, पर बिच्छू कैसे पार कराएगा? वो तो नहीं बिच्छू, नहीं, बिच्छू, बिच्छू। मॉन्क, सॉरी, ओके, सॉरी, ओके, मॉन्क। ओके। तो एक ने कहा कि नहीं मैं तुमको टच नहीं कर सकता हूँ, मेरे को पाप लगेगा, मेरा धर्म खत्म हो जाएगा, और वो आगे बढ़ गया। दूसरी ने क्या किया, उसको उठाया, अपने कंधे पर बैठाया, और वो देख रहा है कि उसको गुस्सा आ रही है उसके ऊपर, इसकी पूरी तपस्या खत्म हो गई, और वो पार जाके उसने उतार के आगे बढ़ गया। अब वो आगे चला गया, आश्रम में पहुंचा, तो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, तुमने तुम्हारा पूरा भस्म हो गया। बोला क्या किया मैंने? बोला कि तुमने उस लड़की को क्यों उठाया? तो बोला सुनो, मैं तो उस लड़की को कब का छोड़ चुका, लेकिन तुम अभी तक उसको उठाए फिर रहे हो। वेरी नाइस। तो उसके न्यारा प्यारा चाहिए। वेरी नाइस नरेश भाई। सर, तो मुझे भी लगता है कि हम अगर बच्चे के साथ रहते हैं कि फैमिली में सब है, बहन भाई, तो अगर हम उसको भी आत्मा के रूप में देखें तो हम हमारा जो कर्तव्य है वो तो निभाते हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं होती है। तो अभी ग्रैंड चिल्ड्रन भी है तो कभी अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है। तो अगर लगता है कि पता नहीं कि लास्ट बर्थ में ये कौन होगा, तो ये तो आत्मा ही है ना। तो अगर हम ऐसे देखते हैं सभी को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को, बहन भाई को, तो अटैचमेंट कम हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो वेरी हार्ड, क्योंकि भूल जाते हैं जब परिस्थिति आती है, तो वो याद नहीं आता है कि नहीं मुझे आत्मा देखना है, फिर थोड़े देर के बाद याद आता है, तो वो भी अभ्यास करना है। Yeah, I agree with Sandhya Ben. This is how I usually do it. Is like मैं आत्मा हूँ, जो भी मुझे मिला, like at home, at work, all our soul. So that way, I feel like the attachment means like what actually? That is, we really need to understand. When we have attachment, we have emotion attached to against that soul. So whenever we are interacting, if we don't have attachment, whatever it happens, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, फीलिंग नहीं आती। बट जब भी हम वहाँ अटैचमेंट होता है, हमारे ऊपर लाइक इमोशन पैदा होती है अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर ट्रीटिंग अस. So, and if I'm in the soul conscious state and see other people, anyone as a soul at home also, and that is actually helping me, and I'm just telling my experience and exactly how Sandhya Ben explained. I feel that is how it's really actually soul consciousness is the answer for everything. That's what I feel. Right. So if I can be soul conscious all the time, I think that's my Purusharth. I want to be, that is my main Purusharth whole day, to be on soul consciousness all the time.
So that is helping all the time, even at work. So I was relating with Saurabai how you explained about before, like with Gyan, how the stress is less, tiredness is less, and कुछ फर्क नहीं पड़ता है. So that is because of this. Like even at work, I'm happy, and then I'm doing work. Anything, I'm happy first, and doing any work with happiness. So that is totally different kind of life. Because I'm new to the Gyan, so I can compare very easily how my life was and how my life is now. So before I was looking for happiness outside. I do this and I'll get happiness. I'll do this, I'll get happiness. But for now, it's like I'm already happy. I don't need anything from anyone, and just do whatever. And then I can see the difference, how people are treating me. Like everyone are happy with me. So, so yes, so soul consciousness is the main part. Yeah. Thank you. I mean, as Thank long as that is outside like a family, in office or in your work, I think that's okay. But once in the family, right, if something happens to, let's say, your brother or your son, right, and even at that time, if you don't show any emotional like feeling, then don't you think like you're being cold at that time, right? So I mean, any even a dog will come and show some emotion, right? So, and if you don't show any emotion and you consider like, okay, I will treat that person as only a soul, and don't have any attachment, so then I don't think like that's a proper way of like showing respect to another soul, right? So if somebody is in trouble, maybe you should show some emotions. नहीं, absolutely. And that's a good point, रुपेश भाई, क्योंकि इसमें एक तो attachment है, फिर दूसरा है the soul conscious love that emerges for the soul, irrespective of कुछ भी. तो जैसे ना एक बार हमारी दादी जी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं. जैसे एक बार हमारी आशा दीदी हैं दिल्ली में, जो बहुत वहाँ पे संभालते हैं. तो वो बहुत बहुत छोटेपन की बात थी उनकी, और तब दादी प्रकाश बनी थे, और शी वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ सेवा, बहुत कुछ. फिर उनके जैसे ना पैर में काफी दर्द होता था. तो शी वॉज टेलिंग इन हर एक्सपीरियंस ऑफ दादी जी कि कैसे लाइक दादी जी ने उनको बताया नहीं, पर दादी जी अरेंज्ड फॉर एवरीथिंग. उन्होंने एक बहन को बोला कि आप ना प्लीज इनका थोड़ा अगर पॉसिबल हो तो आप मसाज का आपका अनुभव है थोड़ा आप करना प्लीज, लेकिन उसको बताना नहीं, क्योंकि आप बताओगे तो मना कर देगी. तो वो ऐसे करती रही, और फिर व्हेन दादी जी लेफ्ट द बॉडी, शरीर छोड़ा, तो आशा बहन ने कहा कि देखो दादी जी ने, फिर वो बहन ने मुझे बताया. तो शी हैड सो मच लव. तो एक्चुअली सोल कॉन्शियसनेस में, यू राइट रुपेश भाई, क्योंकि then we actually have more love than before. And definitely emotions, हमारे फिर emotions are coming from a very pure space of actually benefiting. So we will definitely, we have to, show that emotions. तो naturally वो आत्मा के लिए फिर निकल के आते हैं. तो but it's a good point, especially relationships में अगर कुछ है तो we have to, show according to the situation. We have to show that also, definitely. Yes. Thank you, Saurabai. हमारा जीवन निरस जीवन नहीं है भाई जी. हमारा जीवन तो सारा कुछ परी जीवन है, और ऐसा भी नहीं इतनी जल्दी अटैचमेंट खत्म होता. हमारा जर्नी तो अभी संपूर्ण होके हम भी उठ चुके होते. तो जर्नी यही है, और धीरे धीरे होने की. भले हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब तो समय की डिमांड भी है तीव्र पुरुषार्थ की, पर यहाँ पे बैलेंस तो सब चीजों की रखनी है. और तो अपने को भी फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे नहीं गिरना है कि अपने को ही भूल जाए फिर बाद में. आत्मा समय याद करना भी भूल जाए. बैलेंस लेके चलेंगे, उठते रहेंगे, और देह अभिमानी, ये हमारा प्रैक्टिस ही यही है. जिस दिन हम संपूर्ण बनेंगे तभी है. पर अटैचमेंट इतनी जल्दी जाता होता तो बाबा क्यों कहते, इतना समय क्यों लगता, हमें बार बार बाबा को बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ती. अटैचमेंट तो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं है. हमारा चेकिंग वहीं पे आती है. मोटी मोटी रूप से हम बहुत चेक करते हैं, पर सूक्ष्म रूप से हम चेक करना भूल जाते हैं. और हमारा पुरुषार्थ ही वही है भाई जी. इसीलिए निरस नहीं है,
सबके साथ दैहिक प्यार बना के रखना है, देना भी हमें जिस आत्मा को जो जरूरत है उसी हिसाब का प्यार भी देनी है। पर जब तक आप वहाँ पे हो, फिर उस अटैचमेंट को आपके साथ लेकर के दिन रात नहीं चलनी है, वहाँ होने तक है, करा अपना जिम्मेवारी जो भी है सब कुछ करो, जहाँ तक करो वहाँ करो, फिर खत्म, फिर उसके बाद आप न्यारा बन जाओ। ये ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि प्यार तो सबको जरूरत पड़ती है। उनको नहीं पता है कि आत्मिक प्यार है कौन सी प्यार है, हम अपने आप को उनको आत्मा देख करके फिर हम आत्मिक प्यार उनको देते हैं, या हम हमारी अपनी पुरुषार्थ के ऊपर है। ऐसा मेरा प्रैक्टिस है। अब हर एक की अपनी अपनी है। नहीं, it's a good point. बिल्कुल। ओम शांति। इस बात पर मुझे अपना एक अनुभव याद आता है और मैं शेयर करती हूँ कि कैसे अटैचमेंट जो चीज है, जैसे बाबा भी कई बार कहते हैं बच्चे मोह जीत वनो नष्टो मोह वनो, तो वो एक शब्द जो है ना कई बार हमको हर्टिंग होता है, अरे हमारे बच्चे हैं, हमारे ये हैं, ऐसे कैसे मोह को खत्म हो जाएगा। नहीं, पर कई बार ऐसे होता है जब कोई बाहर का कोई कुछ कहता है ना तो हमें उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अपने जिसको हम अपना कहते हैं, मेरा अपना रिलेशन, जब कोई ऐसी बात बोलते तो बहुत अंदर हर्ट हो जाता है। तो एक बार ऐसे मेरे साथ भी हुआ, मैं अनुभव शेयर करती हूँ। तो बहुत किसी ने कुछ ऐसे रिलेशन में जिसको जो हम बहुत प्यार करते हैं, तो तुरंत बाबा की बात याद आ गई, अरे बच्चे उसको आत्मा में देखो, आत्मा में देखो। तो जैसे विद इन सेकेंड वो आत्मा में देखा है ना, तो प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया, और वो जो कहा हर्टिंग वाला पॉइंट वो खत्म हो गया, और जिसने कहा था वो खुद फिर कहता है सॉरी सॉरी, और फिर वो प्यार और ज्यादा बढ़ गया। तो वहां खत्म नहीं हुआ वो, और बाबा की नॉलेज से, वो सोल कॉन्शियस के अभ्यास से प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, ऐसा नहीं जैसे अभी बिंदु बहन ने कहा कि रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान से हमारे अंदर बहुत शक्ति आती है और लव और बढ़ जाता है। तो जो झूठा मोह का पर्दा था, कई बार हम सोचते बाबा कहते हैं मोह को छोड़ो, मोह को छोड़ो, तो वो लव और मोह में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, जो मैंने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया कि लव में त्याग की भावना आ जाती है, और जो मोह है उसमें स्वार्थ आता है। तो जब हम स्वार्थ को छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो वो प्यार और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है और वो बहुत सुखदायी हो जाता है। ये मेरा बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत सारे हैं, मैंने एक अनुभव शेयर किया। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। टाइम तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक चीज कि जैसे अभी हम लोग अमेरिका में गए हैं, वहाँ पहले खाली तुमको जानते थे हम, बाकी किसी को नहीं जानते थे। अब देखिए वहाँ सिमरन भाई मिले, मीना बहन मिले, फिर पोस्का बहन मिले, संध्या बहन मिले, रेखा बहन मिले, बिंदु बहन, और साथ में मतलब जो युगल थे वो भी मिले थे, मतलब नाम लेंगे तो फिर बिंदु बहन मिले और रिंकू बहन मिले, विशाल भाई, पूजा बहन। इस अब एक चीज बताइए कि इन लोग के साथ जो मिले तो क्या ऐसा लगा जैसे अपने पुराने कितने जन्मों के साथी हैं, कभी लगा ही नहीं कि कोई दूसरे हैं। उनसे पूरा प्यार मिला, और जहां तक हो सकता है हमने भी प्यार दिया उनको, एक अपनापन दिया। वो तो वही लोग बता पाएंगे कि क्या था। अजय भाई इस जन्म में तो नहीं मिले थे किसी से भी, और अगर हम अमेरिका नहीं जाते, अगर सौरभ भाई यूएस नहीं जाते, तो शायद मुलाकात भी नहीं होती कभी। तो वही है, मतलब जो ज्ञान है ना, तो ये तो क्या है कि जब लोग हम वैसे रहते हैं तो खाली हमारे अपने बच्चे ही अपने, हमारे अपना भाई बहन मेरे अपने हैं, मेरा अपना बेटा बेटी मेरा है। लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो पूरा संसार हमारा हो जाता है, तो उसमें तो और रस आता है ना, कि जहाँ देखेंगे, जहाँ बैठेंगे कोई ना कोई हमारा भाई निकल आएगा, बहन आ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे जन्म जन्म से जानते हैं उनको। तो हम लोग ऐसा अनुभव करते भी, और वो अनुभव बढ़ता जा रहा है। एक बार तो छोटे से बता रहा हूँ मैं, टाइम तो नहीं है, कि मैं जब सर्विस में था तो एक हफ्ते के लिए ललितपुर में गया था। ललितपुर है यूपी में, झांसी के पास। तो करीब 5-6 दिन हो गए वही राइस कुकर में चावल दाल खाते खाते मन बोर हो गया। सोचा कहीं सेंटर मिले आसपास में तो कुछ खाना खाएंगे, तो ढूंढा, एक सेंटर मिल गया, पहुंचे, मालूम पड़ा सेंटर वहां से बंद हो गया, दूसरे चला गया।
तो रिक्शा वाले को बोला ले चलोगे? बोला हाँ चलेंगे। दूसरी जगह पहुंचे, वहां जाके बैठा, वही मुरली का टाइम शुरू होने वाला था, 6:45 बज रहे थे। तो बहन ने कहा कि मैं बोली अच्छा ठीक है बैठो। उसने चाय बनाई और कुछ नाश्ता देके बोला चलो मुरली सुनते हैं। फिर मुरली सुनने गए, फिर बाहर लौट के आई, फिर वो नाश्ता बनाने लगी, फिर वो मेरी तरफ देख रही है, जबकि कभी उसको मिला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चिट्ठी विट्ठी भी नहीं थी मेरे पास, ऐसे ही पहुंच गया था। तो बहन बोलती है कि मैं बोला क्या हुआ बहन? बोली नहीं मैं सोच रही हूँ कि मुझे बाबा ने क्यों रोका, क्योंकि आपको आना था और अगर मैं चली जाती तो यहाँ तो ताला बंद हो जाता मुरली के बाद में, तो कोई मिलता भी नहीं। तो बाबा ने रोका, उसका क्या बहुत है कि मुझे मतलब यस्टरडे इवनिंग को जाना था बाहर, तो इवनिंग में नुमा शाम योग में बैठी, बाबा ने रोक दिया रात को मत जाओ। तो बोली ठीक है कल चले जाऊंगी। फिर जब मॉर्निंग में अमृत वाला योग में बैठी तो फिर रोक दिया बाबा ने, मतलब उठने नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है। तो अब मुझे जब आप आए हो तो मुझे पता लगा आपके लिए बाबा ने मुझे रोका, उसको क्या कहेंगे? मतलब ये ज्ञान का मतलब एक परिवार की फीलिंग मिलती है। उस बहन को हो सकता है मैं भी उसको ना पहचान पाऊंगा और ना वो बहन मुझे पहचान पाएगी, क्योंकि क्या कुछ घंटों की मुलाकात थी वो। तो मतलब ये कि परिवार हो जाता है कि सभी अपने हो जाते हैं। ओम शांति। It's great. It feels like a good जैसे पहले भी मधुबन में ना नाइट चिट चैट होती थी तो उस तरह से ना feels very good. Great. मीना बहन आप भी कुछ कह रहे थे? Yeah, I was just going to say the same thing. हम लोग जब हैदराबाद गए थे तो चिट्ठी बिट्ठी कुछ भी नहीं थी, अभी की बात है, रिसेंटली 5-6 साल की। तो किसी ने बताया यहाँ तो बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, वो एकदम वो वीरान जगह थी और वो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको डोनेट कर दी है करके, और बहुत अच्छी बनाई है। तो फिर मनोज भाई बोलते हैं चलो हम जाएंगे वहां पे, तो गाड़ी लेके गए हम शाम को। तो वहाँ मुरली, अभी पापा जी ने बताया तो मेरे को याद है, मुरली चल रही थी और फिर हम मेडिटेशन हॉल में बैठे और फिर वो एक बहन थी वहां पे यंग, चिट्ठी बिट्ठी कुछ भी नहीं थी हमारे पास। फिर वो पूरा सेंटर उससे पूरा दिखाया, वहाँ सब लोग क्या बोलते हैं वो पीछे सब कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी और आईटी का है पूरा वहाँ पे, तो उसके हिसाब से फिर बाद में उसने बोला कि नहीं तुम्हारा खाना बनाया है, खाना हम तुम्हारे साथ भेजेंगे, 3-4 दिन का खाना दे के हम लोगों को वहां से खिला के बोला कि नहीं चलो। बाद में हम लोग निकले। सो वो भी हम ऐसा ही था कि हम तो कभी भी मिले नहीं थे, ऐसे ही देखने के लिए कि और मिलने बोला कि बाबा का घर जाके आए, मेडिटेशन करके होके आए। तो ओम शांति। ओम शांति। Thank you. Great. Any final thoughts I'd like to share? So have a great. I think apart from Saurabhai's class, I think we learned so much from Naresh Bhai and Rajesh Bhain experience. Yeah, beautiful. Thank you for explaining everything. Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा। आप लोग शांतिवन में हैं? अभी हम लोग शांतिवन में हैं, आपको घुमा देते हैं मनमोनी में। अरे वाह, दिखाई दे रहा है जी। We cannot see. आज गुरुवार है ना, तो यहाँ भूख लग रहा है। अरे वाह,
ये मनमोहनी वन है, तो यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहे हैं जी। आप मधुबन में हो, इनसाइड मधुबन? हाँ, यस यस। ओह, पापा मम्मी अच्छी खासी हमको यात्रा करवा देते हैं मधुबन की, यहाँ बैठे बैठे। थैंक यू सो मच। हम भी पहुंच रहे हैं पीछे पीछे। थैंक यू, थैंक यू। ये अमेरिका कहाँ में बैठे पे हुए। शांति वन है? ये मनमोहनी वन है। ओह, तो यहाँ पर आज गुरुवार का भोग है। ये सब पार्टियां हैं क्या भाई जी? यहाँ पर सब बाबा के बच्चे हैं। पार्टियां आई हुई है ना? ये देखिए भोग, देखिए भोग की स्वीकार कीजिए आप। यहाँ जो भोग लगा है ना आज। जी जी। अरे वाह। ये दिखाई दे रहा है आपको? जी जी। है? हाँ जी। और ये देखिए थोड़ा सा, और ये चावल, ये सब मतलब ऐसे आप ये अरे आप वाह। स्वीकार कीजिए भोग। थैंक यू। मतलब फोटो में देख के हम सामने खड़े हैं लेके प्लेट लेके। सूक्ष्म स्वीकार कीजिए ये सब। हाँ, सब देख। वाह। ये देखिए यहाँ भी बाबा का भोग हो रहा है। और ये भाई जी हैं, सेवाधारी हैं यहाँ पर अमेरिका में। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति भाई भाई जी जी। यहाँ सेवा देखते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस। मतलब यहाँ से और यहाँ पर हम लोग का ये बाबा का ये मनमोहनी वन का मतलब जो ऑडिटोरियम में मुरली होती है। यहाँ पर ये बेटा है सौरभ भाई, आप आनंद भाई हैं, यहाँ पर पूरा कॉलोनी का पूरा संभालते हैं बाबा का। ओम शांति भाई जी। बेटा नहीं दिख रहा है अपना। ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी? जी बहुत अच्छे भाई जी, थैंक यू। कैसे आप जी बहुत जी अच्छे हैं, बाबा चला रहे हैं। थैंक यू। आप सब भाई जी पूछ रहे कैसे हैं सब। चलो फिर आगे पापा के घर में आइए। हाँ जी जरूर। ठीक है, फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। जी बाबा का ही चल रहा है, बाद में फिर बात करवा देना। फिर बाद में बात करेंगे भाई जी से। तो जरूर जरूर। थैंक यू। ये देख जी। यहाँ पर बस गुरु बन के ओम शांति। ओम शांति कर दो जी। थैंक यू थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक ओम यू। शांति राजेश बहन। बाबा थैंक यू फैमिली। थैंक यू। ओम शांति ओम राजेश शांति। भाई। थैंक यू। यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ सब बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, भोग खा रहे हैं।
अच्छा, ओम शांति पे। Om Shanti. Thank you. Have a nice day, Papa. Yeah. सभी को गुड नाइट. Om Shanti. Thank you. Good night. Om Shanti. Thank you, Papa. Good night. Om Good night. Shanti. Good night. Good night. Good morning. Good night, night. Om Good Shanti. morning, Rajesh Ben. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.